सी सिलेक्शन होना ना होना पूरी तरीके से हमारे हाथों में नहीं होता। देखो हमारे हाथों में क्या होता है कि हम उसको पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी शिद्दत से मेहनत करते हैं और कितना उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। और इस जर्नी हमें एक ऐसा इंसान बना देती है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो हम अगर किसी भी फील्ड में जाएं तो कुछ ना कुछ उखाड़ ही लेंगे और कुछ बड़ा उखाड़ते हैं। तो देखो मैं इस वीडियो में तुम्हारी सिलेक्शन की गारंटी तो बिल्कुल नहीं दे सकता, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो में बताई गई हुई चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम्हारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो फर्स्ट, मान लो तुम एक कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, मान लो तुम फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब पढ़ते पढ़ते तुम्हें एक डाउट आया तो तुमने उस डाउट को क्लियर करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। अब फ़ोन उठाया, फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन आया रखे थे पहले से, तुमने उस पर क्लिक करा व्हाट्सएप पे गया, उससे चैटिंग करी थोड़ी देर, फिर चैटिंग भी कर ली। उसके बाद तुमने स्लाइड किया, कुछ स्टेटस भी देख लिए। स्टेटस देखते देखते फिर देखा तुमने इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी जिसे तुम यूज़ करते हो वहाँ से भी नोटिफिकेशन आया, फिर तुम वहाँ भी चले गए, वहाँ भी कुछ चीज़ें कर लिए, फिर जाके फ़ोन रख दिए। फिर जब तुम पढ़ने बैठे तो तुम्हें पता चला अरे मैं तो जिस डाउट के लिए गया था वो डाउट रह गया, और फिर तुम फ़ोन उठाओगे तब पता चला कि मैंने ये क्या कर दिया पूरा आधा घंटा। तो देखो यार, ये चीज़ें सबकॉन्शियसली तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये चीज़ें होती है, तुमने फील भी करा होगा, आई एम श्योर। तो अब करे क्या? तो देखो यार, तुम्हें कॉन्शियस होना है कि तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम्हें कुछ डाउट आया, ठीक है, तो तुम फ़ोन उठाओ, चेक करो और बोलो कि मैं भी डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ। और जब तुम इसे एक्टिवली बोलोगे तो तुम्हारा कॉन्शियस में रहेगा कि हाँ तुम डाउट देखने जा रहे हो, डाउट को क्लियर करने जा रहे हो, फिर तुम इधर उधर भटकोगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो करो तुम। फ़ोन में डिस्ट्रैक्ट मत हो, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मानता हूँ भाई। यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हर चीज़ें अवेलेबल है, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, जितना ज़्यादा आसान हो गया स्टडी, उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। इस बात को समझो। तो तुम्हें अगर टॉप पे आना है, तुम्हें अगर सिलेक्शन लेना है, तो तुम्हें उन लोगों को ओवरकम करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें ओवरकम करके वो चीज़ें, वो गलतियां नहीं करनी होगी जो आम लोग कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए आई थिंक। नाउ अनदर पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ उसी के लिए है जो एक रिलेशनशिप में है। आई थिंक जितने देख रहे होंगे 80% तो होंगे ही। तो देखो यार, रिलेशनशिप होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, बट अगर उसकी वजह से तुम्हारा कोई भी काम या तुम्हारा स्टडी अगर अफेक्ट हो रहा है, देन वो बहुत ही गंदी चीज़ है। तो अब देखो तुम्हें उसे प्रोडक्टिव कैसे यूज़ करना है, ठीक है। नीट एस्पिरेंट क्या होते हैं, जनरली सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा, ठीक है, बीच में खाया पिया, वो सब ठीक है। उसके बाद 1-1.5 घंटे की एक रिफ्रेशमेंट चाहिए लोगों को, है ना। तो तुम एज ए रिफ्रेशमेंट कर सकते हो कि मान लो अगर वो भी एक नीट एस्पिरेंट है, तब तो सोने पे सुहागा है भाई, तो तुम डिस्कस ही कर लो। या अगर नहीं भी है, ठीक है, तो तुम ऐसे कर लो, आज तुमने क्या पढ़ा, है ना, कितना घंटा पढ़ा, या किन टॉपिक जो तुम्हारे वीक थे उसको तुमने क्लियर करा, ठीक है। आज कुछ क्लास में या पढ़ते पढ़ते टाइम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, वो बातें कर लो, कुछ अच्छी बातें कर लो, ठीक है। तुम्हें इस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखना है कि यार तुम्हें पॉजिटिव वाली कैरेक्टर अभी उतना डोमिनेट नहीं होने देना है। पता है कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से तुम्हें एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आएगी, तो वो सब चीज़ें साइड में रखो, ठीक है। अभी एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, छोड़ो, मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो होती है ये बाद में तुम्हें एक रिग्रेट दिलाएगी अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। तो क्या यार मैंने चिंदी चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर दिया, अभी मेरा सिलेक्शन तक भी नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो ये सारी चीज़ें स्मूथली बैलेंस हो जाएगी बाद में। तो तुम इसे करो, ठीक है। रिलेशनशिप इज नॉट अ बैड, ओके। कुछ लोग खुश हो गए कि वाह, रिलेशनशिप नॉट अ बैड। हाँ भाई ठीक है, अगर समझिए ना, अगर गंदी चीज़ें हो रही है तो फिर ठीक। यू शुड हैव अ फिक्स्ड स्लीप साइकिल। देखो यार, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो पढ़ते तो बहुत अच्छा है, ठीक है, सारी चीज़ें एनसीईआरटी भी कवर कर ली, सारे प्रैक्टिस भी कर लिए, लेकिन जब वो मॉक टेस्ट देते हैं तो वो काफ़ी कम स्कोर करते हैं। तो उनके और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे मेजर रीज़न होता है, मैंने देखा है कि उनकी जो स्लीप साइकिल होती है वो प्रॉपर नहीं होती। आई मीन वॉट, वो क्या करते हैं, कभी मान लो कि 9 बजे उठ गए, है ना, कभी 12 बजे उठ गए, कभी 4 बजे तो खैर नहीं उठते, कभी 7-8 बजे उठ गए, ठीक है, कभी 10 बजे सो गए, कभी 2 बजे तक फ़ोन ही चला रहे हैं। मतलब क्या उनका फिक्स्ड स्लीप साइकिल नहीं है। तो इससे होता क्या है कि उनकी जो मेमोरी है वो काफ़ी रैंडम सी हो जाती है, उनका ब्रेन प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाता इस शेड्यूल में। तो देखो यार, तुम्हें सबसे पहले ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तुम्हें एक प्रॉपर स्लीप साइकिल रखनी है ताकि तुम्हारा ब्रेन एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ों को करते हुए और अच्छे मार्क्स मॉक टेस्ट में भी और फाइनली नीट में भी ला सके।
तो बस अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। आगे अब रिस्पॉन्स देखता हूँ, अगर तुम लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं कुछ और भी बातें बताऊँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मेरे दोस्तों ने उससे सीखे हैं मैंने, या उन्होंने जो बताया है जो आज मेडिकल कॉलेज में है। ठीक है, तो ठीक है फिर, तब तक के लिए बाय।